जय हिंद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, यूटी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी जीडी हिंदी क्लास होने वाला है। सारा एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैच किए गए, जिससे आप सभी को पिछले गत वर्ष जितने भी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, इस प्रकार से आप सभी को पता चलेगा और अगले एग्जाम की किस प्रकार से तैयारी करना है, इससे आप सभी को सारा चीज पता चलेगा। क्योंकि आप सभी के लिए सारा एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी को पता होगा हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एसएससी जीडी में हर एक स्टूडेंट का तकलीफ होता है। तो आप लोग यहाँ पूरा फोकस कीजिएगा और 100% देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट से बार बार क्वेश्चन रिपीट करने की कोशिश करता है और ज़्यादा रिपीट होने की संभावना होता है। तो आप लोग इसे पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया एसएससी जीडी, आप लोग यहाँ अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो आप लोग पूरा फोकस कीजिए। चलिए पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से भी जुड़ जाना। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है और ये क्लास आप सभी को 13वां क्लास होने जा रहा है। साथ ही अगर पिछले क्लास आप लोग ना देखो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है। निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है वो आप सभी को बताना है। हुक्का पानी बंद करना, हुक्का पानी बंद करना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जाति से निकालना, चकित करना, हुक्का पीना या फिर डर जाना। तो हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जाति से निकालना। हुक्का पानी बंद करना मतलब जाति से उसको निकाल देना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए निर्देशक यहाँ पूछ रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? प्रश्न है, वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। तो यहाँ पे सेंटेंस में किस भाग में त्रुटि है? वह एक से बाहर गया है आवश्यकीय कार्य के। तो वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है, इसमें कहाँ पे एरर है? तो आप सभी को पता होगा इसका कौन सा भाग में एरर है। ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकीय कार्य यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। यहाँ पे आप सभी के लिए पर्यायवाची बताना है। विद्युत, विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? तरीनी, आपगा, चपला, वनिता। तो विद्युत का पर्यायवाची यहाँ पे आप सभी को बताना होगा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। विद्युत का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चपला इज द राइट आंसर। विद्युत का पर्यायवाची चपला इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है, 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। आप सभी को एक शब्द का चयन करने के लिए बोल रहा है। प्रश्न है, 3 वर्षों में होने वाले, 3 वर्षों में होने वाली को क्या कहा जाता है? मासिक, त्रैवार्षिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक। तो 3 वर्षों में होने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर त्रैवार्षिक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 महीने में होने वाली को क्या कहा जाता है? त्रैवार्षिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सुम्मिलित नहीं है? आप सभी को विलोम शब्द का बताना है जो कि विलोम युग्म सुम्मिलित नहीं है। जय का क्या होता है? पराजय, अनुराग के विराग, शुभ के अनिष्ट, भूगोल के खगोल। तो आप सभी को बताना होगा कि कौन सा विलोम युग्म सुम्मिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जय का पराजय होता है, अनुराग का विराग होता है, भूगोल का खगोल होता है, पर शुभ का अनिष्ट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए। यहाँ पे आप सभी को निर्देशक द्वारा पूछा गया है, दिए गए वाक्य का भाग वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्वेश्चन है, गले को पराधीनता की वेणियां पड़ी रही है।
यहाँ पे आप सभी को बताना होगा किस भाग में एरर है। गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही है, तो किस भाग में आप सभी को एरर है जो कि बताना है। तो यहाँ पे एरर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भाग 1 में यहाँ पे एरर है। आप लोग सेंटेंस पढ़ते होगे तभी आप सभी को पता होगा। गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, गले में होगा, क्या होगा, को नहीं होगा, बल्कि गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही है, में होगा, गले में, ना कि गले को। ऑप्शन नंबर भाग ए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, मुमुक्षु, मुमुक्षु रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करें। मुमुक्षु को क्या कहा जाता है, मुमुक्षु को क्या कहा जाता है, जो सुंदर हो उसे कहा जाता है, जो मोक्ष चाहता है उसे कहा जाता है, जो बहुत ही भूखा हो उसे कहा जाता है, या जो चक्र धारण करता है उसे कहा जाता है। तो मुमुक्षु किसे कहा जाता है, तो मुमुक्षु उसे कहा जाता है जो मोक्ष चाहता है। ऑप्शन नंबर बी, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहा जाता है, मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी तक जो प्रिय स्टूडेंट चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है, ताकि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लड़का और लड़की यहाँ से नंबर उठाकर अपना रिजल्ट और मेरिट में नाम ला सकते हो। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन जाए आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे और आप लोग सबसे पहले उसको तैयारी करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह मुहावरा किसका अर्थ है। मतलब आप सभी को यहाँ पे निर्देशक मुहावरा पूछ रहा है, मतलब एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन देखते हैं। एक पर एक होना, एक तरकस में तीर होना, एक दले से दो चिड़िया मारना, देले से दो चिड़िया मारना, एक थैली के चिट्टे बट्टे होना। तो एक काम से दोहरे लाभ प्राप्त करना का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, एक ढेले से दो चिड़िया मारना। एक काम से दो लाभ प्राप्त होना के मतलब क्या होगा, एक ढेला से दो चिड़िया मारना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करना है। शिकारी, शिकारी का सामनार्थी शब्द आप सभी को बताना होगा। तो शिकारी का सामनार्थी शब्द क्या होगा, अहेर, आखेटक, या फिर आखेट, या मृगया। तो दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द बताना होगा शिकारी। शिकारी का सामनार्थी शब्द क्या होता है, तो शिकारी का सामनार्थी शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आखेट। ऑप्शन नंबर बी, आखेट किसे कहते हैं, तो शिकारी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आप सभी को पूछ रहा है अस्तित्व, अस्तित्व किस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि आप सभी को बताना है। तो चलिए मैं लिख के बताता हूँ। अस्तित्व में अ होगा, आधा डंट सा होगा, हर्षई आप सभी को उठाना होगा, ता होगा, फिर आधा ता होगा और फिर वाह होगा। अस्तित्व मतलब इस प्रकार से लिखा जाएगा, आधा दंड सा, हर्षई उड़ाना पड़ेगा, ता होगा, आधा फिर ता होगा और फिर वह आकार वह होगा, वह आकार बा होगा। तो अस्तित्व इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन इसका कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अस्तित्व इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, आप सभी के लिए पूछ रहा है, यहाँ भी आप सभी को सही वर्तनी बताना है। सही वर्तनी कौन सा लिखा गया है, कृपया, यहाँ पे आप सभी को कृपया का सही वर्तनी बताना है। कृपया किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार या इस प्रकार। तो चलिए मैं कृपया लिखकर बताता हूँ। कृपया किस प्रकार से लिखाएगा, का में आधा र क और फिर हर्षई आप सभी को उठाना है, सॉरी हर्षई नहीं उठाना है, फिर से बताते हैं। यहाँ पे का होगा, का में ये रा होगा क्रिया, और प होगा और या आकार या होगा कृपया। इस प्रकार से इजी तरीका से आप लोग
सॉरी यहाँ पे आधा प होगा, या आकार या कृपया। इस प्रकार से आप लोग इजी तरीका से कृपया लिख सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, का कामेरा आधा प या आकार या, कृपया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दिया गया है, निर्देशक आपसे से पूछ रहा है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुने। आप सभी को एक शब्द बताना है। क्या बताना है? एक शब्द बताना है। प्रश्न क्या आप सभी के लिए? भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला को एक शब्द का चयन करना है। तो भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले को क्या कहा जाता है? प्रार्थी, भक्त, भक्त वत्सल या राष्ट्र प्रेमी। तो भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भक्त वत्सलय। भक्त वत्सलय, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, उसने अपने विवाह के खाली स्थान में पार्टी दी। उसने अपने विवाह के अवसर लिए, उपलक्ष्य या फिर समय, किसके लिए पार्टी दी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उपलक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी, ना कि उसने अपने विवाह के अवसर पर नहीं होगा, विवाह के लिए पार्टी दी नहीं, विवाह के समय नहीं होगा, यहाँ पे होगा उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे अवसर लग रहा होगा कि आप लोग के कि वह अपने विवाह के अवसर यहाँ होता, तो यहाँ पे में नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? उसने अपने विवाह के अवसर पर। अगर यहाँ पर होता में के जगह, तो यहाँ आप लोग अवसर दे सकते हो, एकदम एब्सोल्युटली राइट होगा अवसर। पर यहाँ अगर में है तो यहाँ पे उपलक्ष्य होगा। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ के यहाँ पे हर एक ऑप्शन को चेंज करना होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। अगर यहाँ पे रहता पर, तो उसने अपने विवाह के अवसर पर पार्टी दी। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ भी आप सभी को रिक्त स्थान भरना है। क्या है? अब भारत में भी गगनचुंबी खाली स्थान का निर्माण होने लगा है। अब भारत में भी गगनचुंबी भवनों, भावन। तो यहाँ पे क्या होगा? अब भारत में भी गगनचुंबी क्या होने लगा है? भवनों। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, भवनों का भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भवनों का निर्माण होने लगा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों का खर्च हो गया। यहाँ पे अंडरलाइन जो है, इसके जगह पे आप सभी को सुटेबल शब्द भरना होगा। ऑप्शन है, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गए, या फिर परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया, या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? उसकी अदूरदर्शिता के कारण यहाँ पे क्या भराएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया, ना कि परिवार पर लाखों कर्ज हो गए। यहाँ पे गए नहीं होगा। और यहाँ पे परिवार, यहाँ पे क्या दिया गया है? परिवारों। यहाँ पे परिवारों, तो परिवारों यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तो परिवारों नहीं होगा, बल्कि यहाँ से सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। इस प्रकार से आप लोग यहाँ ऑप्शन बी क्लिक कर सकते हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ से आप लोग इजी तरीका से आप लोग 5 नंबर उठा सकते हो। हर एक स्टूडेंट कंफ्यूज होता है पैसेज में, और आप लोगों को मैं बता दूं, जो एक सेंसिटिव स्टूडेंट होता है, 5 नंबर यहाँ से प्योर एंड करेक्ट आंसर उठाएगा एकदम बहुत ही कम समय में, क्योंकि आप सभी के लिए पैसेज 5 से 6 लाइन में रहेगा, और आप लोग का बस थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा समय यहाँ पे मैनेजमेंट करके, थोड़ा सा दिमाग फुर्ती में आप सभी को यहाँ पे 5 नंबर क्लिक कर लेना है। कैसे? तो चलिए देखते हैं, बताते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को पैसेज इस प्रकार से रहेगा। पैसेज सबसे पहले आप सभी को पढ़ लेना, उसके बाद गौर करना कि आखिर इस पैसेज में किस प्रकार हमें गोल गोल घुरा रहा है और इसका मूल रूप क्या है। चलिए देखते हैं। सड़क खाली स्थान है, गंदा पानी गली गली में खाली स्थान बराबर खाली स्थान दी जा रही है कि शहर को खाली स्थान रखे, फटी खुली चीजें मत खाओ पर खाली स्थान सुनता है। तो आप सभी को पता होगा कि ये पैसेज हमें किस प्रकार घुमा रहा है। तो किस प्रकार घुमा रहा है, तो ये पैसेज हमें साफ सफाई, शहर में गंदगी फैलाने के मतलब वातावरण साफ सफाई पे हमें ये पैसेज घुरा रहा है। बस इसी के अनुसार हमें पैसेज को डील करना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है सड़कें खाली स्थान हैं, सड़कें कैसी है, सुथरे हैं, साफ है, गंदी है या फिर चौड़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा, सड़कें क्या है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि वातावरण साफ सफाई के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सड़कें कैसी है, गंदी है, तभी हमें ये साफ सफाई की सलाह दे रहा है और वातावरण की सलाह दे रहा है। तो सड़कें जब गंदा होगा तभी। तो यहाँ पे क्या भराएगा, गंदी। सड़कें गंदा है, गंदा पानी गली गली में क्या हो रहा है, गली गली में बह रही है, गिर रहे हैं, मच रही है, फैल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, गंदा पानी गली गली में क्या हो रहा है, फैल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे गंदा पानी गली गली में फैल रहा है, फैल रहा है, यहाँ पे फैल रहा है बराबर, फिर खाली स्थान दी जा रही है। 18 में क्या होगा, चेतावनी, खबर, सतर्क, औषधि। तो बराबर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे चेतावनी दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, चेतावनी। तो यहाँ पे क्या भराएगा, बराबर चेतावनी दी जा रही है कि शहर को रखें, क्या रखें, 19 में देखते हैं, मैला रखें, गंदी रखें, कूड़ा रखें या फिर साफ सुथरा रखें। क्या चीज का चेतावनी दिया जा रहा है, कि साफ सुथरा रखें, शहर को क्या रखें यहाँ पे, कि शहर को साफ सुथरा रखें, फटी खुले चीजें मत खाओ पर खाली स्थान सुनता है। 20 में क्या होगा, किसने, वह, यह या फिर कौन। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, रखे हैं, फटी खुली चीजें मत खाओ पर कौन सुनता है। यहाँ पे क्या होगा, कौन सुनता है। एक बार पूरा पैसेज पढ़ के सुना देते हैं। सड़कें क्या है, गंदी, एक मिनट, सड़कें कैसी है, गंदी है, गंदा पानी गली गली में क्या हो रहा है, फैल रहा है। साथ में क्या होगा, यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है, बराबर चेतावनी दी जा रही है कि शहर को क्या करें, साफ सुथरा रखें, फटी चीजें खुलों में मत खाओ पर कौन सुनता है। इस प्रकार से आप सभी को कितना इजी से समझा दिए और इसी प्रकार से आप सभी को पैसेज मिलेगा और आप लोग 5 नंबर यहाँ से इजी से कलेक्ट कर सकते हो, वो भी प्योर सेलेक्टेड, मतलब कि यहाँ से ऑप्शन आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो आशा करते हैं इस प्रकार से मैं आप सभी को पूरा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बारीकता से समझाने की पूरा कोशिश की है। आप लोग भी पूरा समझ गए होंगे। अगर आप लोग इसी प्रकार से और क्लास आगे चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में, जब तक जय हिंद।